ऐसे ही आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इससे ही जो है नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फेट, ये जो आपके यूज़ होते हैं, आपके तमाम से जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, अमाइनो एसिड्स में जो है ये मौजूद होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम मॉलिक्यूलर लेवल, ये तो हमने बात की पहले जो एटॉमिक लेवल थी, उसके बाद जो है हम लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ का कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, बनना हो जो, तो वो हमने बताया। अभी जो मॉलिक्यूल के पास हम आए तो ये थोड़ा सा एटम से बढ़कर मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम क्या थे, हमारे तमाम सी गैसेस पड़ी, जैसे ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, ठीक है, और जो सल्फर था, नाइट्रोजन था, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो थे वो आपके जो है एटॉमिक लेवल में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और उसके अलावा जो है आपका मॉलिक्यूलर जो लेवल है उसकी जो हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम कहेंगे तो कोई जो एटम है, एटम एक ऐसा समझो कि एक ब्लॉक है, जैसे कोई आपका जो है दीवार का बनना है, वहाँ पर जो है आपका कोई छोटे-छोटे जो है जो ईंटों का रखना होता है, वो मिलकर एक बड़ा जो है ऐसे समझो एक बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो उसको हम रूम कहते हैं, ठीक है? या कोई दीवार कहते हैं, या कोई जो है घर की दीवार कहते हैं, या कोई जो है उसको हम स्कूल की दीवार कहते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तमाम सी छोटे से छोटे एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में काम वाली चीज़ें होती है। जैसे आपका जो है उसमें भी आपका एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप देखेंगे जैसे आपका ग्लूकोज है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको जो है हम बड़े मॉलिक्यूल में जब चेंज करेंगे तो ये किसका जो है फॉर्म लेगा, ये लेगा ग्लाइकोजन का, ठीक है। यहाँ ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। सिमिलरली जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड छोटा मॉलिक्यूल है, इसको जब हम लिपिड बनाएंगे वहाँ पर जो है ये अपना जो है बड़ा मॉलिक्यूल शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे लिपोप्रोटीन हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा प्रोटीन है उसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मैक्रो हैं, और प्रोटीन क्या है हमारी, माइक्रो है, ठीक है। और ऐसे ही जो है हमारा जो है ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है मिलकर और क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका सेल है वहाँ पर भी जो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी जो काम किए जाते हैं, आपका जो है प्रोटीन का बनना हुआ, आपका जो है ग्लूकोज ग्लूकोज का तोड़ना फोड़ना या एनर्जी का बनना हुआ, और जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं अंदर, जो आपका आरएनए डीएनए का बनना हुआ आपके न्यूक्लियस में, और वहाँ से इंफॉर्मेशन आई है तो प्रोटीन का बनाना है, और जो आपका काम कर रहा है राइबोसोम, ठीक है, वो प्रोटीन बना रहा है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है कंबाइन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। ये जो है प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है, आपका जो ऑर्गेनिक होते हैं और जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं उसका। जब प्रोटोप्लाज्म वर्क करेगा तो एक उनके जो यूनिट होंगे उसमें जो सेल के यूनिट होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, वो अपना जो है वर्क परफॉर्म करेंगे। तो वहाँ पर बेसिक यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कहाएगा, आपका जो है सेल कहाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सिमिलरली जो ये जो एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होकर एक जो है बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, टिश्यू। ये सिमिलर सेल्स जो होंगे आपस में ज्वाइन होंगे और कोई ना कोई टिश्यू बनाएंगे, जैसे आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया, जैसे आपका नर्वस टिश्यू हो गया। और नर्वस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, न्यूर जो
नियोगेलिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो सिक्रेशन ग्लैंड्स के टिश्यू है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टिश्यू बनाएंगे वो सिमिलर सेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब आएंगे टिश्यू के बाद जब हम बात करेंगे किसकी करेंगे, आर्गन की बात करेंगे। यहाँ पर हम आए तो हमारे तमाम से जो सेल्स थे वो मिलकर जो है आपका टिश्यू बनाया था, और जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वो मिलकर वो उसको जो है एक कवरिंग देंगे जिसको हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और कोई ना कोई उसका जो काम होगा टिश्यू का वो काम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जब आएंगे हम सेल्यूलर के बाद कहाँ गया, मॉलिक्यूलर को हमने पढ़ लिया, ठीक है। वहां पर जो है आपका जो है सेल्यूलर लेवल को, अच्छा यहाँ पर थे हम, तो सेल्यूलर लेवल को हमने डिफाइन कर लिया। अभी जो है यहाँ पर जब आएंगे तो उसके बाद जो है आपका ऑर्गन जो है वो उसका जो बनना होगा वो तमाम से टिश्यूज जो है मिलकर वो ऑर्गन को बनाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स का जो वहां पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा, जो वहां पर फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट किया जाए, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहें। तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है उसका जो यहाँ पर हम डिफाइन करें कि ये जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक ऑर्गन है, वहाँ पर जो है तमाम से डिफरेंट जो है फंक्शंस हो रहे हैं। जैसा कि आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट कर रही है, ठीक है। जैसा कि डाइजेशन सिस्टम है, वहाँ पर जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ये परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, जो हमारा जो है एक ऑर्गन को हम स्टमक को उठाकर देखें तो वहाँ पर भी जो है हर एक किस्म के जो टिश्यू से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काम करते हैं। जैसे आपका दो टाइप का जो है पाइप होता है, एक ऊपर होता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, एक नीचे का पाइप होता है जिसको हम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कहते हैं, और बीच में जो है आपका जे लाइक पाउच जो होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। तो वहां पर जो है ऊपर से उसका क्या होगा, सबसे पहले उसके जो है एपिथेलियल लेयर्स होगी जो उसको कवर करके रखी होगी, प्रोटेक्शन देगी। और उसके अलावा जो अंदर जब हम जार के देखेंगे तो अंदर जो है उसके पास क्या होगा, उसके पास मस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है, जो उसके मसल्स को बनाता होगा। उसके बाद सीक्रेशन टिश्यूज हो गए, उसके बाद जो है आपके नर्व्स टिश्यू हो गए, वहां पर रिस्पांस करते होगे, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारा कहाँ पर काम हो रहा है, हमारे ऑर्गन लेवल पर हो रहा है, ठीक है। ऑर्गन लेवल यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। और अभी हम जब जाएंगे सिस्टम के पास जाएंगे, ये तो सारा जो है आपस में काम करके एक उसके बाद जो है सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तमाम से कामों को हम देखेंगे तो एक वो सिस्टम बनेगा। सिस्टम से बाद क्या बनेगा, जब वो सिस्टम बन चुका तो स्पीशीज का बनना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, टेक्सानॉमी का यूज करेंगे। टेक्सानोमिक जो लेवल है उसको देखेंगे। तो जब आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी तो उसमें जो है सेल से लेकर हम जो है ऑर्गन की तरफ आए तो कितने कितने छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी थे, और आपके जो है वहाँ पर जो उनका काम था, ठीक है, वो हो रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन रिलेट जो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से करता है। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है एक स्पीशी कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी स्पीशी होगी, फॉर एग्जांपल ये एक, यहाँ पर आपका डॉग भी मिल रहा है, यहाँ पर आपका ह्यूमन भी मिल रहा है, यहाँ पर आपकी कैट भी मिल रही है, तमाम सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारी एक एक अलग अलग स्पीशी कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्पीशीज जो होती है एक जो स्मॉलर यूनिट जो है स्पीशी वो यूज किया जाता है टैक्सोनॉमल लेवल पर, वो ऑर्गेनाइजेशन करना, उसको जो है बांटना, उसको जो है मॉर्फोलॉजी में देखना, उसका स्ट्रक्चर, सिमिलरिटीज, और जो है ऑर्गेनिज्म का जो है एक दूसरे से जो है दो पार्टनर का ब्रीड करना और न्यू फर्टिलाइज ऑफ स्पिंग को करना। तो ये एक सिमिलर स्पीशीज का सिमिलर काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब टेक्सोनॉमी पर आ गए तो ऑब्वियसली जब स्पीशीज की बात हो गई तो अभी पॉपुलेशन की बात होना चाहिए। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं, पॉपुलेशन एक वो चीज़ है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटाट जिसमें रहें, हैबिटाट कहते हैं रहाश वाली जगह। तो जहाँ पर जो हमारे लिविंग
स्पीशीज़ जो हैं वहाँ पर सर्वाइव करें, तो जहाँ पर जिसका वो हैबिटाट होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप में रहें, पॉपुलेशन में रहें, तो वो हम क्या कहेंगे, ये एक स्पीशी की पॉपुलेशन है। यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा-सा दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पैरट्स, वो लिविंग अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री, एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल 15 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, जो आपके जो पैरट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्रुप है आपके पैरट्स का, वो ट्री पर बैठे हुए हैं, तो ये एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो भी आप इंसान एक स्पीशी है अलग, वो ग्रुप्स में हमें मिल रहे हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी जो पॉपुलेशन है किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीशी की होगी, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ठीक है, और जो है उसमें भी जो है बर्ड्स में भी एक पहचान रखी जाए, जैसे यहाँ पर हमने देखा पैरट देखा, और पिजन देखा, और जो है ऑस्ट्रिच देखे, उसका जो है एक नंबर हो, ग्रुपिंग में रहे, तो उसको उसके हैबिटाट को और उसकी जो है ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद हम आएंगे कम्युनिटी के पास। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में जो है डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं स्पीशीज के, वो लिविंग करे एक स्पेसिफिक हैबिटाट के पास, तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर उसको कम्युनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो अर्थ है, वहाँ पर आपको बर्ड्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको इंसान भी मिल रहे हैं, और वहाँ पर आपको जो है रेप्टाइल भी मिल रहे हैं, फिशरीज भी मिल रही है, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, ये कम्युनिटी है। और वहाँ पर आपको जो है बर्ड्स में फिर आप उसको उस स्पीशीज को आप उठाकर देखेंगे, उसका जो हैबिटाट है, कोई ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो कम्युनिटी कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज अ बर्ड कम्युनिटी। ये क्या है, आपकी बर्ड की कम्युनिटी है। ऐसे ही जो आपकी दूसरी स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज है, और जो है वो डिफरेंट एनिमल की स्पीशीज है, कैट भी मिल रही है, डॉग भी मिल रहा है, और जो है आपका और जो है आपका लायंस भी मिल रहे हैं। ये सारी जो है आपकी क्या है, अलग अलग किस्म की स्पीशीज को हम मिलाकर बोलेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, कम्युनिटी होगी। उसके बाद जब हम इकोसिस्टम के पास आएंगे, तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम हम बताएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो डिपेंड करता है किस पर, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग एनवायरनमेंट पर। लिविंग बॉडी इंटरेक्ट करती है सर्वाइव करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स पर, जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, और जैसे आपका वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके ऊपर सारे के सारे जो हमसे इंटरलेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। और ये जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पायरेशन में काम आएगा, आपको जो है फूड की लेवल में काम आएगा, वहाँ पर आपको जो है तमाम से वेजिटेबल्स भी मिलेंगी, तमाम से जानदार भी मिलेंगे, जिसको आप खा के सर्वाइव रहेंगे। तो ये एक दूसरे पर इकोसिस्टम जो है डिपेंड करता है। और उसके अलावा आपका जो बाद उसके बाद जो है बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर किसे किसे कहते हैं, जो अर्थ पर कोई भी जो है एक अर्थ है, वहाँ पर जो है कोई भी स्पीशी या जहाँ जहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है इकोसिस्टम्स मिले, जहाँ पर हमें जो है जानदार मिलें, जहाँ पर हमें जो है भाई उस जो है आपका जो बायोस्फीयर है, उसको जब देखा जाए तो ज़मीन पर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उसका जो है पहले तो उसका जो है हमें हैबिटाट भी चेक करना चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम भी चेक करना चाहिए, और वहाँ पर जो कम्युनिटी मिल रही है, जैसे आपको प्लांट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो कितने फ़ायदेमंद हैं आपके बायोस्फीयर के लिए। बायोस्फीयर एक सर्वाइवल प्लेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको जो प्लांट्स से फ्रूट भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, और आपके माहौल को एक सेट करके रखते हैं। और वहाँ पर विंड देखा जाए, हवा कैसी है ये देखा जाए, और उसके अलावा जो है तमाम गैसेस का देखना, और ज़मीन कैसी है, वहाँ पर ज़मीन में कुछ जो है ज़मीन का होना क्यों लाजमी है भाई, क्योंकि ज़मीन होगी तो प्लांट भी वहाँ पर पाए जाएंगे और एनिमल्स भी पाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है हमारे को अर्थ में मिलता है, और वो वहाँ पर जो है लाइफ एग्जिस्ट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक यू गुड केयर, बाय बाय।